अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हमारा बेसिक का 10th लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1 का। इसमें हम सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स के ऊपर बात करेंगे और इनको प्रूफ करेंगे। इससे पहले हमने 8 9th लेक्चर में ये पढ़ा था कि लिमिट को सॉल्व करने में के कितने मेथड हैं और डायरेक्ट मेथड कब लगता है और इनडायरेक्ट मेथड कब लगता है। इनडायरेक्ट मेथड तब भी लगता था ना जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती थी, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड लगता था। तो उसमें इनडायरेक्ट मेथड में हम फंक्शन को फर्स्ट सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने के 3 मेथड हमने पढ़े थे। एक क्या था, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो काइंडली अगर तो आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले वो देखें फिर इसके ऊपर आए, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक्सरसाइज 1.2 के भी काफ़ी क्वेश्चन किए हैं और टोटली किए हैं, और जो एग्जाम्पल थी उनको भी डिस्कस किया। तो अगर तो वो अभी तक आपको बिल्कुल ओके हैं तो इस थ्योरम को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्स्ट को, और इसी तरह ही दूसरों को। तो हम ये इसको प्रूव करते हैं। अभी ये देखिएगा, देखना कि आप लोगों को बिल्कुल समझ आना शुरू हो जाएगी अगर आप लोगों ने प्रीवियस सब कुछ किया हुआ है। तो इसका हम प्रूव करते हैं। टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि आप लोगों को समझाना है। तो इसमें ये देखो कि आप डायरेक्ट लिमिट लगाएं, डायरेक्ट लिमिट लगाएं, जिधर जिधर ए एक्स है उधर उधर ए आ जाएगा, बाकी हर चीज़ एज इट इज़ आ गई, ऐसे ही है। अभी ये देखो, ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन ज़ीरो, ए माइनस ए ज़ीरो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। इसका मतलब हुआ कि हमने इसे इनडायरेक्ट मेथड से करना है। इनडायरेक्ट मेथड में इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन का फार्मूला नहीं, मुझे तो नहीं, एक एक्स की पावर एन माइनस एक पर मुश्किल है। तो इसलिए हमने ये देखा था जिसकी हम फैक्टराइजेशन करना मुश्किल हो या ना कर सकें, उधर हम कौन सा मेथड यूज़ करते थे, सब्स्टिट्यूशन का। किसका? सब्स्टिट्यूशन का। तो हम सब्स्टिट्यूशन में मेथड में ये करते थे, एक्स की जहाँ पे क्या पुट करते थे, ए प्लस एच, और एच की लिमिट क्या कर देते थे, ज़ीरो को ले जाते थे। तो इन्हीं दो मेथड को इसी मेथड को यूज़ करो, देखते हैं कि एंड पे हमारे पास जो है वो आता है कि नहीं आता। रैशनलाइज तो नहीं कर सकते ना, तो हमने डिटेल में पढ़ा था ना 1.2 में और बेसिक में। तो जिधर जिधर एक्स है ए प्लस एच आ गया, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। तो एक्स की जगह पे क्या आ गया, ए प्लस एच और माइनस ए। तो ये देखो, ये आपस में कैंसल आउट हो गए। बाकी हम लिखते हैं क्या आता है, सॉरी ये लिमिट एक्स नहीं रहेगी, एच हो जाएगी, और ये ए नहीं होगा, ये थोड़ा सा माजरत, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो हो गया। तो एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ए प्लस एच की पावर एन माइनस ए एन ओवर एच। ये देखें, जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के किए तो उधर क्यूब आता था, स्केयर आता था, इस तरह कुछ होता था, हम फार्मूले खोल लेते थे। इधर ए प्लस एच का की पावर एन है, तो इसका कौन सा फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम। क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। इसमें क्या होता है, इसमें ये देख सकते हैं, एक्स है और क्या है, वाई है, और इनकी पावर क्या है, एन है। तो ये देखो, एक्स की पावर एन पहले लिखा है, फिर प्लस एन, ये जो एन टाइम एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर वाई प्लस, फिर इसी तरह ही ये आगे की तरफ बढ़ेगा। हमने ये जो टर्म है हमारी, ए प्लस एच की पावर एन, इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करना है, ताकि हम उसी तरह ही जिस तरह हमने पहले किया था, ए मसलन कुछ भी होता था, हम उसकी पावर 3 होती थी, वो फार्मूला ओपन कर लेते थे। तो इधर ये फार्मूला ओपन करना है। तो जब इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो उसके बाद जो आएगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर हमें पता है हमारा कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। तो इधर ए की पावर एन प्लस एन, फिर क्या है, ए की पावर एन माइनस वन
और क्या है h प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, और क्या आ जाएगा x की जगह a की पावर n माइनस 2 और h की पावर 2। सिमिलरली n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल, a की पावर n माइनस 3 h की पावर 3 प्लस सो ऑन h की पावर n। तो ये हमने एक्सपेंड किया और ये माइनस ए एज इट इज आ गया, ये माइनस ए की पावर n, ये माइनस ए की पावर n एज इट इज आ गया। और इसके नीचे हमने फ्रैक्शन एज इट इज लगा दी और ये h एज इट इज आ गया। ये देखो ये a की पावर n और ये a की पावर n आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो जब हमने इसे कैंसिल किया, चलें कर लिया, तो हमारे पास क्या आता है, तो n इंटू लगाने की ज़रूरत नहीं है, h टाइम a n माइनस 1। सिमिलरली इधर भी आप कर सकते हैं n माइनस 1/2 फैक्टोरियल और h स्केयर a की पावर n माइनस 2। सिमिलरली मैंने इसको लिखा n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल, a की पावर n माइनस 3 h की पावर 3 सो ऑन प्लस h की पावर n। जब दरमियान में हम लगाते हैं ना डॉट, ये 3 डॉट होते हैं मैथमेटिकली, इसलिए इसे भूलना नहीं है। तो ये आपका ओवर में h आ गया। ये देखो अभी लिमिट लगाता हूँ, डिनोमिनेटर में भी 0 है और हर टर्म में h है, तो वो सारे 0 और 0 की फॉर्म आ जाएगी, इसलिए हम मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, हमने h किसी तरह ख़त्म करना है। तो ये देखो h हर टर्म में है, तो इसका मतलब h क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। h क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी किया था जब मेरे ख्याल में पता नहीं क्या h ही कॉमन आ रहा था ना, 1.1। तो इसी तरह इधर से h बाहर n माइनस 1 एज इट इज आ गया। सिमिलरली दूसरी टर्म में से कॉमन लिया, इधर h की पावर 2 है तो h वैसे आ गया n माइनस 2। सिमिलरली इस टर्म से लिया तो इधर h की पावर कितनी है, 3, तो 2 आ गया और a की पावर n माइनस 3 एज इट इज आ गया। सिमिलरली h की पावर n है तो n माइनस 1 हो गया क्योंकि एक बाहर आ गया, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। और डिनोमिनेटर में आपका h था, अभी ये देखो ये h और ये h आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो अभी आपके पास क्या बचा है, h अप्रोचेस टू 0 n a की पावर n माइनस 1 प्लस n टाइम n माइनस 1/2 फैक्टोरियल h a की पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल h की पावर 2 a की पावर n माइनस 3 तो ऑन n की पावर h की पावर n माइनस 1। ये आ गया। अभी आप ये देख सकते हैं जब हम सब रूल लगा के लिमिट लगाएंगे तो इधर भी h है, तो ये जब 0 लगेगा तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी h है तो ये भी 0 हो जाएगी। इसी तरह जितने भी टर्म आएंगे सब 0 हो जाएंगी जब लिमिट अप्लाई कर लेंगे। तो बाकी हमारे पास ये देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की एज इट इज आ जाएगी। ओके, तो यही हमने प्रूव करना था, n टाइम a की पावर n माइनस 1, तो ये देखें वही आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये देखो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा थ्योरम ये है कि हमने लिमिट, और ये देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 है, वेयर थीटा इज इन रेडियन, जो एंगल है वो रेडियन में है। तो काइंडली इसको समझिएगा, ये बहुत इजी है बट आप लोगों के लिए नया है बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ा सा समझिएगा इसको ना अच्छे से। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऐसे ही
ऐसे ही है, साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये किसके इक्वल है? ये वो कह रहा है 1 के इक्वल है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए ज्योमेट्री को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि थीटा आ गया, जब थीटा आ जाता है इसका मतलब है कि कोई रोटेशन है। क्या है? कोई रोटेशन है। तो मैं बिल्कुल इजी बना के कराऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये देखो, हमें हमारे पास एक सर्कल है, तो ये उसका क्या है? रेडियस है। ये क्या है? उसका रेडियस। तो जब ये रेडियस है तो इधर अगर आप लगाते हो तो ये उसका क्या ये सेंटर है, और ये जो लाइन है इसका रेडियस है। क्या है? रेडियस। अगर मैं एक ही लाइन ये लगा दूं, एक ये रेडियस लगा दूं, तो कोई फर्क, कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है आपका? सॉरी, ये जो एंगल है, मैं कलर डिफरेंट यूज़ करता हूँ। ये एंगल हमारा थीटा है, और ये आर है रेडियस, और ये भी आर है, सेम। ओके, इतनी बात की समझ आई है? क्यों थीटा यूज़ किया? क्योंकि थीटा मयरमेंट एंगुलर मयरमेंट होती है ना, जो जितनी चीज़ घूम रही है उस चीज़ को शो करते हैं। इसलिए हमें ये शेप बनाना पड़ी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 2 पाई तक होती है ना, तो वो ऐसे सर्कल में ही होती है। तो इसलिए हमने ये चीज़ यूज़ की। तो अभी ये देखो, मज़ीद आप लोगों ने इस तक पहुंचना है, इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये की कि हमने क्या किया, ये जो 2 पॉइंट, इनको इसको नाम दे लें, 1 मिनट, इसको ओ दे लें, इस पॉइंट को ए का नाम दे लें, और इसको बी का नाम दे लें। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग ना। तो अभी ये देखो, मैं ए और बी को मिलाऊं तो एक ट्राइंगल बन गई। ऐसे ही है, बन गई ना। तो ट्राइंगल से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट पे एक टेंजेंट लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? एक टेंजेंट लगाता हूँ। तो ये टेंजेंट ही है, समझिएगा। ये जो है ना, लाइन सीधी है बिल्कुल 90 के साथ, है ना। तो ये टेंजेंट है। थोड़ा सा मैं इसे बेहतर बनाता हूँ ताकि मैं इसे कर सकूँ। ये देखें, थोड़ा समझाने के लिए इधर ही टाइम ज़ाया होगा काफ़ी। ठीक है, ये आपने ए के ऊपर टेंजेंट लगाया। टेंजेंट क्या होता है? जो कर्व के एक हिस्से पे टच हो, आ, उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो ये टेंजेंट लगाया ए के ऊपर। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि हम किसी तरह इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करके इसके साथ अटैच कर देते हैं। ओके, ये देखो, ये अटैच होगा तो क्या होगा, ये एक ट्राइंगल आ गई। क्या आ गई? एक ट्राइंगल। तो ये एक ट्राइंगल आ गई, और ये ट्राइंगल ऐसी है जिसका एंगल 90 है। ये राइट ट्राइंगल है। देखने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, और कोई बात नहीं है। तो ये देखो, इसमें मैं इस पॉइंट को टी का नाम दे देता हूँ। किसका नाम दे देता हूँ? टी का। तो अभी इसी कंस्ट्रक्शन से ही हम चीज़ें निकाल सकते हैं। ये देखो, अभी ये वाला रेडियस, ये दोनों लाइनें रेडियस वाली हैं ना, इसका मतलब ये दोनों लाइनों की लेंथ सेम है ना। तो इनके दरमियान जो एंगल है, जो जो ट्राइंगल की दो क्या होती हैं, साइडें सेम होती है, उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये देखो, ओ ए बी कह लें, सॉरी ए ओ बी, क्योंकि एंगल ये लेना है ना, ए ओ बी। ये ट्राइंगल है। इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? 1/2 r² साइन थीटा। जब आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, उस ट्राइंगल का जो होता है ना आपके पास एरिया, ये होता है। ओके, इसके बाद ये देखो, ये वाली चीज़ है इस तरह, और ये कर्व है। इस कर्व से ये मिले के क्या बनाता है? जो इस तरह की चीज़ होती है ना, इस तरह की, और ये इस तरह कर्व होती है, ये साइज सेम होता है, ये ना रेडियस की। इसको कहते हैं सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया किसके इक्वल होता है? ये जो सेक्टर है,
सेक्टर ए ओ बी, इस सेक्टर का जो रेडियस सॉरी एरिया होता है 1/2 r स्केयर थीटा होता है। क्या होता है? r स्केयर थीटा होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन्हीं को यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमारे पास लास्ट एक रह गया है ट्राइंगल, जो हमने बड़ी बनाई थी। इस ट्राइंगल का भी तो एरिया होगा ना, तो इसको कहते हैं ट्राइंगल ए ओ टी ट्राइंगल कहते हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या है आपकी नज़र में? तो ये राइट ट्राइंगल का होता है रेडियस 1/2, ओके, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या है? ए एच है या टी एच है? चलो ए टी लिख लें, हाइट है, मल्टीप्लाई इसकी बेस क्या है, ये क्या है, ओ ए, कहने का मतलब रेडियस है। तो अभी हमारे पास ओ ए तो है, ये देखो ओ ए किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई ए टी मल्टीप्लाई आर। बस ए टी की वैल्यू हमारे पास आ जाए किसी तरह, तो हम क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू लगा के इसको आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ए टी क्या है? तो इधर देखें, अगर मैं इसी ट्राइंगल की बात करूं, ए टी ओवर ओ ए, तो ये किसके इक्वल है? क्या ये tan थीटा के इक्वल नहीं है? हाइपोटेनियस ओवर बेस किसके इक्वल होती है? tan थीटा के इक्वल होती है। तो हमें तो ए टी चाहिए ना, तो इधर से ए टी हमें निकालना मुश्किल तो नहीं है। ए टी इज इक्वल टू है tan थीटा मल्टीप्लाई ओ ए। ओ ए क्या है? आर है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ए टी की वैल्यू क्या आ गई? एक टी की वैल्यू हमारे पास आ गई आर टाइम tan थीटा। तो ये देखो हमने क्या किया, 1/2, तो ए टी की वैल्यू क्या आ गई? आर टाइम tan थीटा, और ये आर ऑलरेडी था। तो हमें क्या मिला? 1/2 आर स्केयर हो जाएगा अभी, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ गया ए ओ टी का एरिया, दो ट्राइंगल। अभी ये देखो हमारे पास जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल है ओ ए बी ट्राइंगल, इसका एरिया क्या लेस देन है सेक्टर के एरिया से? क्योंकि सेक्टर में तो ये सारी चीज आ जाती है, और प्लस ये चीज, ये वाला एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ट्राइंगल है ए ओ बी, वो लेस देन है सेक्टर है जो ए ओ बी से, और ये लेस देन किसके है? ये लेस देन इस ट्राइंगल बड़ी के, राइट ट्राइंगल के है ना, ए ओ बी के, ट्राइंगल ए ओ बी के, सॉरी बी नहीं है, टी है, ये देख लें, ट्राइंगल ए ओ टी इसके लेस देन है, तो ए ओ टी। तो ये क्या लेस देन है? एरिया लेस देन है ना, तो एरिया इधर तो हमने लिखा ही नहीं है, सॉरी, ये देखो एरिया, तो इधर भी क्या आ जाएगा? एरिया। इधर भी क्या आ जाएगा? एरिया। क्या आ जाएगा? एरिया। तो छोटे वाली ट्राइंगल है, उसका एरिया लेस देन है सेक्टर के एरिया से, वो लेस देन है राइट ट्राइंगल के एरिया से। तो अभी हम इनके एरियाज पुट करते हैं, क्या होते हैं। जब आइसोसेलेस थी उसका हमने कहा था 1/2 आर स्केयर साइन थीटा, और ये लेस देन होता है 1/2 आर स्केयर थीटा के, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो फिर लास्ट वाली जो ट्राइंगल है उसका क्या आया था? 1/2 आर स्केयर tan थीटा। तो ये देखो अभी आर स्केयर है, तो रेडियस हमेशा क्या होता है? क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम इस ट्राइंगल को भी 1/2 भी पॉजिटिव है, आर स्केयर भी पॉजिटिव है, इन सब को जब डिवाइड कर देंगे इनक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मसलन इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास क्या आ गया? ये जो
जब ये कैंसल आउट हो गए आपस में, ओके, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा लेस देन है थीटा के, और ये लेस देन है टेन थीटा के। हमारे पास ये शेप बन गई है। अभी हम क्या मज़ीद कर सकते हैं? अभी हमने तो कौन सी शेप बनानी थी? हमने कौन सी शेप बनानी थी? ये हम ऊपर आते हैं, हमने साइन, ये देखो साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म बनानी थी। इसका मतलब थीटा तो आ गया, साइन थीटा को किस तरह लेके आना है। इसका मतलब है कि इसको अगर हम साइन थीटा से डिवाइड करें तो थीटा और साइन थीटा बन गया, बाद में रेसिप्रोकल ही रह जाएगा ना लेने वाला। चले हम देखते हैं। तो ये देखो ये आपस में कैंसल आउट हो गया, ये 1 आ गया, ये थीटा थीटा, ये साइन थीटा आ गया। ये देखो साइन थीटा tan किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ये आ गया साइन थीटा, क्या आ गया? साइन थीटा। तो इधर से आप ये कह सकते हैं। चले मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये देखो ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये साइन थीटा क्या हो रहा है? डिवाइड में आ रहा है। ओके, ये और ये आपस में कैंसल आउट हो गए, तो आपके पास जो बचा है थीटा साइन थीटा लेस देन है 1 ओवर कॉस थीटा के। अभी आपको साइन थीटा ओवर थीटा चाहिए, तो इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल जब लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? बताएं बताएं बताएं। आपके पास ये बनेगा, इनक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी, 1 ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा, और ये भी ग्रेटर देन कॉस थीटा। तो ये देखो हमारे पास फंक्शन तो हमने बना लिया एरिया को यूज करते हुए ना, साइन थीटा ओवर थीटा। अभी हमारे पास लिमिट रह गई है। अभी हमने क्या करना है? लिमिट अप्लाई करनी है इसके ऊपर ना। थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा ग्रेटर देन 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन लिमिट, मसलन सब के ऊपर अप्लाई कर दी ना, कॉस थीटा। ओके, तो कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट इट सेल्फ होती है, ग्रेटर देन इसकी लिमिट तो हमने निकालनी है। ये हमें पता होता तो हम इतना काम क्यों करते। तो ये एज इट इज़ आ गई, बट हमें इसका पता है जब थीटा 0 की तरफ जाता है तो 0 पे कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है ना। तो आप इधर क्या करेंगे? 1 लगा देंगे। ये देखो एक चीज़ है सेंटर में, ये देखो 1 है और ये ग्रेटर देन है, ये 1 है। इसके अंदर जो भी होगा वो यही नंबर इट सेल्फ ही तो होगा, 1 ही तो होगा। एक नंबर है वो 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वही नंबर हुआ, 1 नहीं हुआ। तो ये सैंडविच थ्योरम होता है। सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि आपकी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एक फंक्शन है उसकी लिमिट और राइट हैंड साइड पे जो लिमिट है वो अगर सेम हो जाए तो सेंटर वाला जो फंक्शन होता है उसकी लिमिट भी वो ही होगी। इसकी लिमिट फिर क्या आ गई? 1 आ गई। तो ये सैंडविच थ्योरम को यूज करते हुए हमने बताया। बिल्कुल इजी है, इसमें इतना कुछ नहीं किया, बट ये अप्रोच डिफरेंट थी, ये अप्रोच डिफरेंट थी। तो आई होप आप लोगों को इस अप्रोच की समझ आई होगी। तो इसी तरह ही हम क्या करेंगे? नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे, वो कहता है ई के इक्वल है। तो इस तरह के भी हम, ये अभी जो फर्स्ट थ्योरम किया है उसी से मिलता जुलता है। वो कहता है कि प्रूव करो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 प्लस n ओवर की पावर n, ये किसके इक्वल है? e के इक्वल है, मसलन 2.71 के इक्वल है। तो ये देखो ये अभी हमने इन्फिनिटी वाला केस भी पढ़ा है, याद है? इन्फिनिटी वाला केस पढ़ा है ना, उधर हम हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते थे। तो पहले तो हम अगर इधर 3 होता, पावर 3 होती, 3 का फार्मूला खोलते, जो टर्म बनती है उनमें से हाईएस्ट कॉमन लेते। तो बस इधर तो नहीं है। तो ये देखो बाइनोमियल थ्योरम, कौन सा किस बाइनोमियल थ्योरम एक्सप्रेशन से हम इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड कर लेंगे, फिर हम इसमें हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे। याद है ना जब हमने
टू में किया था, बेसिक में भी और क्वेश्चन में भी, याद आ गया होगा। ये देखो बाइनोमियल की वजह वन आ गया, एज इट इज़ वन की पावर एन वन ही रहेगा, तो इसलिए एन लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये देखो आगे क्या था, एन था, फिर वन था, फिर क्या था, वन ओवर एन। यही बाइनोमियल थ्योरम था। अगर बाइनोमियल थ्योरम नहीं याद तो काइंडली याद करें उसे, मसलन अच्छे से देख लें। फिर क्या था, प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल। फिर पहले वाली टर्म वन है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर दूसरे वाली टर्म का स्केयर था, ऐसे ही होल का क्या था, स्केयर था। इसी तरह ही तीसरी टर्म एन माइनस वन ओवर सॉरी एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फिक्टोरियल। फिर क्या था, वन तो वैसे ही है तो एन की पावर थ्री, क्योंकि और ये ऐसे ही सो ऑन चलता जाएगा। क्यों सो ऑन चलता जा रहा है, क्योंकि उसने कहा एन इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये चलता जा रहा है, इसको हम क्या रोक सकते हैं। तो अभी हमारा हम ये लिखते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस, ये ब्रैकेट लगा लें, तो ये देखो एन एन से कैंसिल आउट हो गया, इधर वन आ गया प्लस, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, एन स्केयर माइनस एन ओवर टू फिक्टोरियल, तो ये वन ओवर एन स्केयर आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट चलो इन तीनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करो। क्या करो, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो ये देखो n माइनस वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस टू से, तो आपके पास n स्केयर माइनस थ्री एन प्लस टू आ जाएगा। इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि n स्केयर माइनस टू और ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। जब इनके साथ फिर ये बाहर वाला जो n मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एन क्यूब माइनस थ्री की पावर एन स्केयर प्लस टू एन, ये आ जाएगा। तो ये इन सब को जब सॉल्व किया तो आपके पास आ गया एन क्यूब माइनस थ्री एन स्केयर प्लस टू एन ओवर क्या आ गया आपके पास, थ्री फिक्टोरियल, तो ये वन ओवर एन की पावर थ्री आ गया, और इसी तरह ही सो ऑन चलता जाएगा। ओके, तो अभी ये देखो हम फर्दर करते हैं, हमारे पास फॉर्म आ गई, अभी हम वन वन टू हो गया, तो ये देखो इनमें से हाईएस्ट पावर को क्या करना है, कॉमन करना है, तो ये पूरी आ गई, और इधर एक एन है, मतलब वन एन की पावर वन है, तो एक एन की पावर नीचे चली जाएगी। ओके, अगर तो आप लोगों ने वही लेक्चर पहले वाले इससे सुने हैं तो ये बहुत इजी लग रहा होगा, एन की पावर स्केयर है तो ये वैसे आ गया, प्लस सिमिलरली एन की पावर थ्री कॉमन आ गया, वन माइनस थ्री ओवर एन प्लस टू ओवर एन स्केयर ओवर थ्री फिक्टोरियल मल्टीप्लाई एन की पावर थ्री, और ये ऐसे सो ऑन। तो ये देखो इसमें, ये देखो ये टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी, ये भी कैंसिल आउट होगी। तो इसी तरह ही लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू प्लस आपके पास आ गया, आपके पास आ गया, सॉरी आपके पास आ गया वन माइनस वन ओवर एन ओवर टू फिक्टोरियल टू के इक्वल होता है, ये आ गया। फिर आपके पास वन माइनस थ्री ओवर एन प्लस टू की पावर एन स्केयर ओवर के आपके पास आ गया सिक्स, थ्री फिक्टोरियल सिक्स के इक्वल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की समझ होगी आप लोगों को। तो ये देखो जब कांस्टेंट के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो कांस्टेंट इटसेल्फ आ गया। ओके, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन के ऊपर लगाएंगे, वन ओवर टू एज इट इज आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, वन के ऊपर लिमिट लगी वन आ गया, और जब माइनस इन्फिनिटी इसके ऊपर लगेगी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर एन, तो इसकी लिमिट क्या, इसकी ज़ीरो हो जाएगी ना, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। इसी तरह वन ओवर सिक्स बाहर आ गया, वन की लिमिट वन आ गई, और थ्री टाइम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर एन प्लस टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर एन होल का क्या आएगा, स्केयर, और ये ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। क्या चलता जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा।
तो ये देखो ये 2 आ गया, इधर से 1/2 आ जाएगा ना, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और जब 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह ही प्लस ये देखो ये भी 0 और ये भी 0। ओके, ये मुझे आई होप, मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा क्योंकि प्रीवियस ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है इसके ऊपर। तो ये 1/6 आ गया। तो इसी तरह ही ये सो ऑन चलता जाएगा। मसलन हर दफ़ा ये देखो ये 2 का फैक्टोरियल था, चले मैं इसको थोड़ा सा रीशेप में लिखता हूँ ताकि आप बाद में लिख सकें। तो ये देखो ये 3 फैक्टोरियल आ गया, इसके बाद क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, इसके बाद क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, इसके बाद क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो ये 2 आ गया, इधर से वैल्यू 0.5 आएगी और 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, तो इशारिया 0। तो आपके पास तकरीबन ये आ गया 1 पॉइंट प्लस 0.167। इसी तरह ही जब आप 1/4 को डिवाइड करेंगे 1 के ऊपर तो क्या आता है, ताकि हम ये देखो 1/4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 24 के इक्वल होता है ना। तो जब 24 को डिवाइड करेंगे कुछ एक नंबर आएगा, आप करके देख लें ना कैलकुलेटर पे। तो बाय द वे जब आप लोग इन 5-6 नंबर को सम करेंगे 2.7 की तरफ कुछ ना कुछ जाना शुरू हो जाएगा। तो जब ये इसके इक्वल होना शुरू हो जाएगा, ये देखो जो हमने प्रूफ किया है, जो हमने प्रूफ करना था, तो ये देखो 2.7185 समथिंग ये ई के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। हमने इधर वो ई लगा देना ई की वैल्यू को, ठीक है। और इस तरह 1 आएगा और ये ई के इक्वल है, तो ये ही हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो अगर तो आपको ज़्यादातर इनका यूज़ आएगा, समझ लगी है, इनका इन थ्योरम का यूज़ आएगा, इनका प्रूफ करना तो बस आए ही आएगा ना। मसलन प्रूफ तो एक अलग बात है, प्रूफ इस तरह कर लिया, बट इनका यूज़ आएगा, इनका यूज़ आएगा। इनका यूज़ क्या है, जिस तरह हमने प्रीवियस ये पढ़ा था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स की पावर क्या था 2 माइनस 2 की पावर 2 ओवर एक्स माइनस 2। इसके ऊपर जब लिमिट फाइंड की थी हमारी 0 आती थी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अभी ये देखो इस फार्मूले से हम इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। एन की वैल्यू क्या है 2 है, ओके। ए क्या है, ए ये जो लिमिट ये भी 2 है, और इसकी एन क्या है 2 है, और 2 में से माइनस करो तो ये देखो इसका आंसर 4 आ गया। तो हमने जब उस टाइम 4 निकाला था, हमने पहले फैक्टराइजेशन की थी, फिर काटा था, फिर लिमिट लगाई थी, फिर आया था। ये देखो ये एक जर्नल चीज़ उसने बता दी है। क्या बता दी है, जर्नल चीज़ बता दी, आप कभी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इधर x की पावर 4 हो माइनस a की पावर 4 हो, नीचे x माइनस a हो, मसलन a की जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो, मसलन 4 है तो 4 होगा ना, किस तरह भी ना। तो आपने सिर्फ n और a की वैल्यू पुट करनी और आपका आंसर आ जाना है। इन थ्योरम्स का ये इम्पोर्टेंस है, बट हमें प्रूफ करना भी आना चाहिए। इसी तरह ही लास्ट वाले की भी यही इम्पोर्टेंस है और सेकंड वाले की भी। तो ये थ्योरम किसी ना किसी शेप में नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका यूज होंगे, तो फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह यूज हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। लेक्चर ओबियस लंबा हो गया क्योंकि 3 थ्योरम को प्रूफ करना था। आप लोगों ने सुना, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह।